वेलकम टू नॉलेज बूस्टर। माय नेम इज प्रिया और आज अपनी क्लास में हम क्लास 7th का नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक की क्लास में हमने सिर्फ डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा है। क्यों? क्योंकि पूरी जो हमारी इंडिया है वो क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री। लेकिन अब पूरे वर्ल्ड में इतनी ज्यादा जो कंट्रीज है वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, ना ही वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब जब वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है तो वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे होगा, वहां पे जो रूल है वो कैसे चलता है, वहां के जो लोग हैं वहां उनके पास पावर होती भी है या नहीं होती। तो इन्हीं क्वेश्चंस के साथ अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट इज डिक्टेटरशिप। डिक्टेटर बेसिकली कौन होता है? डिक्टेटर तानाशाह। तानाशाह वह होता है जो अनरीजनेबल तरीके से जो पावर्स होती है वो गेन कर लेता है। और वो जो डिक्टेटर होता है वो इलेक्टेड नहीं होता। बेसिकली वो जो डिक्टेटर होता है वो मिलिट्री पॉइंट पे, मिलिट्री फोर्सेस की वजह से अपनी जो पावर्स है वो गेन करता है। जैसे एक प्रोमिनेंट डिक्टेटर का नाम है एडोल्फ हिटलर, जिसने 1933 से 1945 तक रूल किया। बेसिकली वो ज्यूस कम्युनिटी से बहुत नफरत करता था और वो खुद नाजी कम्युनिटी से बिलोंग करता था। तो वो जितने भी ज्यूस कम्युनिटी के जो लोग थे उन्हें वो मरवाना चाहता था, मारना चाहता था, गैस चैम्बर्स में, कंसंट्रेशन कैंप्स में, और पूरी तबाही मचा रखी थी पूरे जर्मनी में। और उसने पार्लियामेंट में भी आग लगवा दी। क्यों? क्योंकि वो उसे नहीं पसंद थे ज्यूस, उसे नहीं पसंद था और ना ही वो चाहता था कि जो ज्यूस है वो एग्जिस्ट करे। तो इसमें हमें क्या देखने को मिला कि वो क्या कर रहा है, वो अपनी ताकत की वजह से, अपनी पावर की वजह से एक गलत काम कर रहा है, लेकिन कोई इसे क्वेश्चन नहीं कर सकता था। और जो भी उसे क्वेश्चन करता था वो क्या करता था, उसे कंसंट्रेशन कैंप से मारता था या फिर किसी भी तरीके से उसे हटवा देता था। तो डिक्टेटरशिप ऐसा होता है, कोई इलेक्शन के थ्रू नहीं आता, ये अपनी जो मिलिट्री फोर्सेस है उसके थ्रू पावर गेन कर लेता है। देन सेकंड इज मोनार्की। मोनार्की मीन्स, देखो मोनो शब्द का क्या मतलब है? मोनो मतलब सिंगल एंड आर्की मतलब रूल। मोनो मतलब सिंगल एंड आर्की मीन्स रूल, मीन्स सिंगल रूल। इस जहां जहां मोनार्की है वहां पे पावर सिर्फ एक के ही हाथ में, और वो कौन है? किंग। सुप्रीम पावर, जो सोवरेन पावर है वो किसके हाथों में? किंग के हाथ में। अब जैसा किंग चाहेगा वैसा ही होगा। मोनार्की एक ऐसे सिस्टम है गवर्नेंस की जहां पे जैसा जो किंग चाहता है वैसा ही होता है। अब जो मोनार्की है वो भी दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज एब्सोल्यूट मोनार्की एंड द सेकंड इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की, एब्सोल्यूट नाम से ही पता चल रहा है, एब्सोल्यूट मतलब पूरा। कंप्लीट मोनार्की मीन्स जो किंग है वो सुप्रीम है और उसकी ही बात मानी जाएगी, उसके अलावा किसी की बात नहीं मानी जाएगी, और ना ही वहां के लोगों के पास राइट है कुछ बोलने का, ना ही वहां के लोग एंजॉय कर सकते हैं अपनी राइट्स को। ओके, सेकंड इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन से जो पावर होती है मोनार्की की, ठीक है, किंग की, वो क्या होती है, लिमिटेड हो जाती है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को हम लिमिटेड मोनार्की भी बोलते हैं, और लिमिटेड मोनार्की इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो किंग की जो पावर है वो क्या हो जाती है, लिमिटेड कर ली जाती है। लिमिट कर ली जाती है किसके थ्रू? कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन होता है और मोनार्की सिस्टम भी चलता है, तो दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। नाउ नेक्स्ट इज थियोक्रेसी। थियोक्रेसी क्या होता है? बेसिकली जो थियो है, थियो का क्या मतलब है? थियो मीन्स गॉड एंड क्रेसी मीन्स रूल। बेसिकली जितने भी पहले रूलर्स हुआ करते थे, जितने भी किंग्स हुआ करते थे, वो अपने आप को क्या मानते थे? अपने आप को गॉड मानते थे, अपने आप को डिवाइन मानते थे। उनका ये मानना था कि उनको परमेश्वर ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने नीचे धरती पर भेजा है ताकि वो जो अपनी प्रजा है उनकी रखवाली कर सके और अपने जो प्रजा है उनकी देखभाल कर सके। और तभी वे चाहते थे कि जितने भी लोग हैं उनकी क्या करें? पूजा पाठ करें, ठीक है। तभी वे अपने नाम पे मंदिर बनवाते थे, मस्जिद बनवाते थे, ये सारी चीजें। तो कहने का क्या मतलब है कि थियोक्रेसी में जो रिलीजियस जो लीडर्स होते हैं उनके पास पावर्स होती हैं और ये इलेक्टेड नहीं होते, ठीक है। जो रिलीजियस लीडर होगा वो बिल्कुल उसके पास पावर होगी, जो लोग हैं कॉमन मैन है उनके पास पावर नहीं होगी। बिल्कुल ये सेम है, कैसा? ये बिल्कुल सेम है डिक्टेटर और मोनार्की जैसा, लेकिन यहाँ पे जो रिलीजन है वो एक मेजर रोल प्ले करता है। ओके, सो नेक्स्ट इज आवर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हम रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट भी बोलते हैं। देखिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के बारे में तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होता है, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में क्या होता है, जो पार्लियामेंट होती है अपनी, देखिए पार्लियामेंट क्या होती है? पार्लियामेंट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जहां पे हम सारे
जितने भी हम जिसको रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं वो क्या करेंगे, वो बैठेंगे वहां पे, बात करेंगे, डिस्कशंस करेंगे और क्या करेंगे, और लॉज बनाएंगे हमारी कंट्री के लिए। ओके, तो जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होता है उसके अंदर क्या होती है, जो पार्लियामेंट होती है वो सुप्रीम होता है, वो लॉ मेकिंग जो बॉडी होती है वो सुप्रीम पावर होती है उसके पास। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होते हैं और जो गवर्नर्स होते हैं स्टेट के, वो बस कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, लेकिन असली पावर किसके पास होती है, असली पावर जो प्राइम मिनिस्टर है उनके पास होती है और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके पास होती है। तो जो प्रेसिडेंट है, जो स्टेट गवर्नर्स है, उनके पास क्या कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, मींस व्हाट कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में उन्हें उनके पावर्स क्या है, ज्यादा है, लेकिन असलियत में क्या है, असलियत में जो इंजॉय कर रहे हैं अपने पावर्स को, जो सुप्रीम पावर है वो किसकी है, वो प्राइम मिनिस्टर की और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की है। अब जो हमारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं। ओके, फर्स्ट क्या है, पार्लियामेंट्री, देन प्रेसिडेंशियल, देन यूनिटरी एंड देन फेडरल। अब देखिए यूनिटरी के बारे में हम पहले बात करते हैं। यूनिटरी क्या होता है, यूनिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, जो स्टेट होती है वो अंडर होती है किसके, वो सेंटर के अंडर होती है। कहने का क्या मतलब है, जो सेंटर होता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और इसको हम इसलिए भी सेंट्रलाइज सिस्टम बोलते हैं। मतलब स्टेट अगर कुछ भी करेगा तो सेंटर से पूछ के करेगा, और जो सेंटर होता है उसी के पास पावर है, कुछ भी डिसीजन लेने का स्टेट के पास पावर नहीं है। ठीक है, जो मेजर पावर है, जो कंट्रोल अगर कोई किसी को करता है तो वो कौन करेगा, वो सेंटर करेगा। ओके, सो नेक्स्ट इज फेडरल। अब फेडरल क्या होता है, फेडरल में जो पावर है वो डिवाइडेड होती है, मींस पावर जो है वो शेयर होती है बिटवीन द सेंटर, स्टेट एंड द लोकल अथॉरिटीज। क्या कहने का मतलब, देखिए इसमें इतने सारे जो स्टेट्स होते हैं और जो सेंटर होता है, ठीक है, इनकी अपनी अपनी पावर्स होती हैं। मींस जो स्टेट है उनके अपने पावर्स हैं, जो सेंटर है उनके अपने पावर्स हैं। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे की बातों में, मतलब एक दूसरे के मैटर्स में, सब्जेक्ट्स में इंटरफेयर नहीं कर सकते। दोनों की अपनी अपनी पावर्स है। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो स्टेट के हैं, तो जिसमें जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो पार्टिसिपेट करेगी, वो ही क्या करेगी, उनके अपने पास पावर्स हैं बेसिकली। और जो कुछ मैटर्स जो सेंटर के होते हैं, जैसे डिफेंस हो गया, मिलिट्री डिफेंस हो गया, फिर रिलेशनशिप विद द आउटर वर्ल्ड हो गया, तो ये सारी चीजें क्या होती है, ये सारी चीजें सेंटर के कंट्रोल में होती है। तो उनका एक अपना सब्जेक्ट है जिसमें स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकता, और स्टेट का अपना एक पावर जिसमें सेंटर इंटरफेयर नहीं कर सकता। ओके, अब इन दोनों की अपनी अपनी पावर्स तो हैं, लेकिन अगर इन केस इन दोनों के बीच में कभी कोई डिस्प्यूट होता है तो वो कौन देखता है, मतलब अगर कभी डिस्प्यूट होता है इन दोनों के बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में, तो देखता कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट देखता है। अच्छा, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी होते हैं फेडरल सिस्टम में जिनके ऊपर दोनों की निगरानी होती है। मींस दोनों क्या होते हैं, दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, तो इसमें क्या करते हैं, दोनों क्या करते हैं, दोनों मींस स्टेट और सेंटर ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आई होप यूनिटरी और फेडरल आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। अब एक एक करके इनके बारे में हम डिफरेंसेस देखेंगे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, उसमें फंक्शनिंग कैसे होती है, और जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसमें फंक्शनिंग कैसे होती है। सो लेट अस स्टार्ट। सो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। क्या मतलब, अभी मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, मतलब जैसे हमारा इंडिया है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पार्लियामेंट है, यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो इस सिस्टम में जो प्रेसिडेंट होगा उसके पास क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा वो, और जो असली पावर है वो इसके पास नहीं है। सिर्फ जो कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जो दर्जा है ये ऊंचा दर्जा है, लेकिन इसके पास कोई असली पावर नहीं है। वहीं अगर हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो इसमें जो प्रेसिडेंट है वो क्या है, वो रियल हेड है। वहीं देखिए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नाम से ही हमें क्या पता चल रहा है, जो प्रेसिडेंट है उसके पास क्या होगी, रियल पावर होगी, असली में पावर होगी। ओके, नेक्स्ट इज रियल हेड इज द प्राइम मिनिस्टर। सो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रियल हेड क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। क्यों, देखो अभी मैंने बताया जो प्राइम मिनिस्टर वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, जो असली पावर वो किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास है, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनके पास पावर। लेकिन वहीं अगर हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, जैसे यूएसए में कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है। ठीक है, नाम से ही हमें पता चल रहा है। ओके,
नेक्स्ट इज द प्रेसिडेंट इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। क्या कहने का मतलब, अब देखिए हम कभी प्राइम मिनिस्टर के या प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो नहीं गए, हम तो अपने एरिया से क्या करते हैं, हम अपने एरिया से रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स आगे फर्दर जाके क्या करते हैं, वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, हमारी जो पूरी गवर्नमेंट है वो फॉर्म करती है। मीन्स हम कभी भी अपना जो प्राइम मिनिस्टर है वो चुनने नहीं गए, हम अब कभी भी अपना जो प्रेसिडेंट है वो चुनने नहीं गए, हम मतलब जो कॉमन लोग हैं वो नहीं गए। तो इसका क्या मतलब है, डायरेक्टली हमसे इलेक्ट नहीं होते, वो फर्दर अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हम चुनते हैं उनके थ्रू इलेक्ट होते हैं। लेकिन वहीं पे ही प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो प्रेसिडेंट होता है वो डायरेक्टली इलेक्टेड होता है, किसके थ्रू, जनरल इलेक्शंस होते हैं वहां पे, प्रॉपर जनरल इलेक्शंस, और वहां के जो लोग होते हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शंस में और अपने प्रेसिडेंट को वो चूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब भी इलेक्शंस होते हैं जिसको भी सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, इतनी ज्यादा पार्टीज है यहाँ पे, है ना, बीजेपी पार्टी, आप पार्टी एंड XYZ, बहुत सारी पार्टीज है, तो यहाँ पे जिस भी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं उसका जो मेजोरिटी पार्टी हो गई वो, ठीक है। अब जो मेजोरिटी पार्टी होगी उसका जो हेड होगा, जो लीडर होगा, वो क्या होता है इंडिया में या फिर किसी भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे है वहां पे क्या होगा, वो प्राइम मिनिस्टर होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर तो है ही नहीं, क्यों, क्योंकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर तो है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या, जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं वो सेपरेटली होता है, और यहाँ पे हो भी सकता है जो प्रेसिडेंट पार्ट हो भी मेजोरिटी लीडर, हो भी मेजोरिटी पार्टी का, ना भी हो। तो ये डिफरेंसेस है पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तो आज की क्लास में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट देखी है, हमने ये देखा कि जो पूरी दुनिया है इसके अंदर जो पावर है वो एग्जिस्ट कैसे करती है, क्या क्या जो सिस्टम है गवर्नमेंट का एग्जिस्ट करता है, कहाँ पे कैसे शासन होता है, क्या वो सही है क्या वो नहीं है, ठीक है। इसलिए क्यों, क्या डेमोक्रेसी बेस्ड है, क्या डिक्टेटरशिप बेस्ड है, तो आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि डेमोक्रेसी अच्छी है या फिर कोई और सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए यहाँ पे। ओके, आई होप जो आज का हमारा वीडियो था, आज की जो हमारी क्लास थी, इसके हर एक कॉन्सेप्ट्स जो होंगे वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट है आपको तो आप पूछ सकते हैं एनी टाइम। Okay, so thank you so much for watching. Thank you so much.